हैं, सब पे ये कब्जा कर लेंगे। हालात बहुत खराब हो, ये सारे मुसलमानों को जीवन मरण का प्रश्न। मैं तो ये कहूंगा कि हम मतलब ये लोग गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। कि उसके बाद हमारे पास क्या चारा बचेगा ये बता दीजिए, या मर जाए या खड़े हो जाए। इस कानून को एक शीत सत्र में हम स्वीकार कर सीधा करने का काम। वक्फ बिल पर एक तरफ सरकार एक्शन मोड में है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं आने वाले शीत सत्र में वक्फ बिल को कानून का रूप दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ वक्फ बिल के नाम पर सरेआम भड़काने का काम जारी है। देश में गृह युद्ध होने की धमकी दी जा रही है। सड़कों पर उतरने की बात कहकर आम मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। मुसलमानों के लिए जीने मरने का पैगाम दिया जा रहा है। अफवाह, भ्रम और झूठ इस कदर फैलाया जा रहा है कि अगर वक्फ बिल पास होकर कानून की शक्ल में आ गया तो सरकार मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लेगी। आए दिन नफरती और भड़काऊ बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब भड़काऊ बयानबाजी की है ज्ञानवापी मामले के पक्षकार और अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सचिव एसएम यासीन ने। एसएम यासीन कह रहे हैं बिल आ गया तो देश के हालात बेहद खराब हो जाएंगे। इतना ही नहीं, एसएम यासीन सीधे सीधे गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं। पूरे देश में हालात बहुत खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो मकसद लेकर के ये आ रहे हैं, जिस तरह बाबरी मस्जिद का एक फैसले ने सेकुलर पार्टियों को धरातल पे ला दिया था, इस एक एक्ट के जरिए ये सारे सेकुलर पार्टियों को खत्म कर देंगे और इनका रास्ता साफ हो जाएगा। ये जमीनों को कब्जा कर लेंगे, जितनी वक्त की जमीनें सब पे ये कब्जा कर लेंगे और हालात बहुत खराब होंगे। ये सारे मुसलमानों के लिए जीवन मरण का प्रश्न हो जाएगा, सारे मुसलमानों के लिए। हकीकत ये है कि बहुत बड़ा नुकसान मुसलमानों को होने जा रहा है, मजहबी एतबार से, धार्मिक लिहाज से और माली एतबार से। मैं तो ये कहूँगा कि हम मतलब ये लोग गृह युद्ध छेड़ना चाह रहे हैं, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। एसएम यासीन यही नहीं रुके, सीधे सीधे अदालतों पर सवाल उठा दिए और यहाँ तक कह दिया कि अगर ये बिल पास हो गया तो मुसलमानों के पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। अदालतें सो रही हैं, जो भी लेके जा रहा है लाओ भाई ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद डेट पे डेट पड़ रही है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो बहुत सी कानून बदल जाएंगे चीजों को बचाने के लिए। फिर उसके अलावा कोई चारा नहीं कि आदमी सड़क पे आवेगा। जब हमारी पीठ दीवार से लग जाती है उसके बाद हमारे पास क्या चारा बचेगा ये बता दीजिए, या मर जाए या खड़े हो जाए। अब वो समय आ गया, दिख रहा है बहुत करीब है। ये कोई एसएम यासीन यही नहीं रुके, सीधे सीधे अदालतों पर सवाल उठा दिए और यहाँ तक कह दिया कि अगर ये बिल पास हो गया तो मुसलमानों के पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। अदालतें सो रही हैं, जो भी लेके जा रहा है लाओ भाई ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद डेट पे डेट पड़ रही है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो बहुत सी कानून बदल जाएंगे और चीजों को बचाने के लिए। फिर उसके अलावा कोई चारा नहीं कि आदमी सड़क पे आवेगा। जब हमारी पीठ दीवार से लग जाती है उसके बाद हमारे पास क्या चारा बचेगा ये बता दीजिए, या मर जाए या खड़े हो जाए। अब वो समय आ गया, दिख रहा है बहुत करीब है। ये कोई पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी कई भड़काऊ बयानबाजी की जा चुकी है। बिल के खिलाफ मुसलमानों को सिर धड़ की बाजी लगाने की बात ओवैसी की पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने की थी, तो सरवर चिश्ती ने मुसलमानों को सड़क पर उतरने की बात कही थी। 2 दिन पहले ही बिल का समर्थन करने पर मुंबई में जेपीसी की बैठक में गुलशन फाउंडेशन के सदस्य इरफान अली परिजादे को धमकाया गया और काफिर तक कह दिया गया। सवाल है, ऐसी बयानबाजी से क्या वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काकर नफरती जहर घोलकर देश में आग लगाने की कोशिश हो रही है?
क्या तथाकथित मुस्लिम हितैषी वक्फ बिल के नाम पर सीए की तरह ही मुसलमानों को सड़क पर लाना चाहते हैं? इस बीच सरकार की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है, शीत सत्र में बिल को कानून का रूप दे दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। जब 303 सीटें थी तब क्यों नहीं लाए थे? अब जब उन्हें मालूम है कि हो नहीं पाएगा तो मूर्ख किसको बना रहे हैं? ये मूर्ख बना रहे हैं नागपुर वालों को। नागपुर वाले जानते हैं उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। तमाम मौलाना और सियासतदान भले वक्फ बिल के खिलाफ उकसा रहे हो, लेकिन तमाम मौलाना ऐसे भी हैं जो वक्फ बिल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं नए बिल के आने से वक्फ की संपत्ति में भू माफियाओं का जाल खत्म हो जाएगा। अगर भारत सरकार नया वक्फ संशोधन बिल लाती है तो मुसलमान इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि इससे भू माफियाओं का जो एक माया जाल है वो खत्म हो जाएगा। जो लोग वक्फ भू माफिया बने हैं या वक्फ बोर्डों से साठ गांठ करके वक्फ की जमीनों को कौड़ियों में लेकर के वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा कर करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, डर और खौफ उनको है। या वो लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने आलीशान बिल्डिंगें बना ली हैं और ये कानून आने के बाद ये बिल्डिंग उनसे छीन ली जाएगी। ऐसे में सवाल उठाए हैं, आखिर क्या तथाकथित मौलाना और सियासतदान झूठा नैरेटिव फैलाकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं? क्या ऐसे भड़काऊ मौलाना देश में गृह युद्ध चाहते हैं? सवाल यह भी है कि क्या जीने मरने की बात कहकर मुसलमानों को उकसाया जा रहा, जिससे देश में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? सबसे बड़ा सवाल है, आम मुसलमान किसकी बात सुनेगा? जो वक्फ बिल के समर्थन में है और सच बोल रहे हैं, या फिर जो वक्फ संशोधन बिल के नाम पर गुमराह कर मुसलमानों को उकसा रहे हैं?